हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे बार बॉक्स बार्सिलोना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम कहानी की दोनों लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं, सेबेस्टियन और उसकी बेटी आना। पूरा शहर सुनसान था और इस वक्त ये एक स्केटिंग हॉल में थे। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि बहुत टाइम के बाद में इन्होंने अपनी कुछ अच्छे पल बिताए थे। वहाँ से निकलते वक्त कुछ गुंडे आकर सेबेस्टियन को पीटने लगते हैं और उसका खाना ले जाते हैं। शहर में चलते उन एलियन के खौफ से वो सब काफी ज्यादा डरे हुए थे और उन्होंने खुद की आंखें फोड़ ली थी। सेबेस्टियन जब पीट कर अपने बेटी के पास आता है तो कहता है कि अच्छा हुआ वो अंधे थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाते। खैर, इस बातचीत के बाद में ये दोनों शहर की ओर निकलते हैं, जहाँ पर हम बर्बाद हुए बार्सिलोना शहर को देख पाते हैं। शहर की ऑलमोस्ट 90% लोग मारे जा चुके थे, ऊपर से सभी बिल्डिंग्स तबाह हो चुका था। उसी वक्त यहाँ पर सेबेस्टियन को एक दूसरी फैमिली जाती महसूस होती है, तो एना से कहता है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या वो लोग अच्छे हैं या बुरे। जिसके बाद उनके पास आता है और कहता है कि मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ऊपर से कुछ गुंडों ने मेरी पिटाई कर दी, क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। जिस पर वो फैमिली का लीडर कहता है कि देखो, हम अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ और मुझे पता है जनरेटर कहाँ है। बेसिकली हुआ ये होता है कि बार्सिलोना में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हर किसी को गर्म रहने के लिए अपने कमरों में बिजली की ज़रूरत थी और सिर्फ जनरेटर ही इसी कमी को पूरा कर सकता था। और अब इन लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं होता है, इसीलिए सेबेस्टियन को अपनी टीम में मिला लेते हैं। जिसके बाद ये सभी एक सीक्रेट हाइडआउट पर पहुंचते हैं, जो कि एक बस का कारखाना था। यहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑथर और एक फैमिली भी थी। गुंडों की मार से सेबेस्टियन की आंख पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए वहां मौजूद डॉक्टर उसकी आंख पर टाके लगा देती है और कहती है कि आखिर तुम्हें मारा किसने। इस पर सेबेस्टियन बताता है कि मैं खाना लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ गुंडों ने मेरे रास्ता रोक लिया। हालांकि वो अंधे थे, मगर उनकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं। तो वो बताती है कि यहाँ पर मुझे मिलाकर टोटल 6 लोग रह रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में और सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर एक शख्स जिसने खुद की आंखें फोड़ ली थी, वो इन सभी को एक कहानी बताता है। इन दिनों शहर के अंदर कुछ ऐसा इंसान भी घूम रहे हैं जो कि उस एलियन से ऑलरेडी पोजेस हो चुके हैं, यानी कि वो एलियन इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता और ऊपर से ये लोग दूसरे लोगों के पास जाकर इनकी आंखें खोल देते हैं और वो एलियन आकर उन्हें मार देता है। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा हुआ था। मेरी वाइफ को उन गुंडों ने खुले मैदान में लेकर उसकी आंखें खोल दी है और ऐसे ही मेरे साथ भी करने वाले थे, मगर मैंने चाकू से खुद की आंखें फोड़ ली, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। सच बात तो ये है कि वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब रात को सब सो जाते हैं, तब सेबेस्टियन चुपके से बस की चाबियों का डब्बा खोलकर उस बस की चाबी निकालता है और शुरू करने की कोशिश करता है। लोरा, जो कि एक डॉक्टर थी, उसकी आंखें खुल जाती है और वह उसे ऐसे करने से रोकती है और बोलती है कि अगर हम बाहर गए तो बाहर मौजूद वो एलियंस हमारी जान ले लेंगे। मगर सेबेस्टियन उसकी बात नहीं मानता और बस को स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वहां पर कुछ और भी दरवाजे थे जो कि बंद थे, मगर सेबेस्टियन दरवाजा को तोड़कर उन सभी को खुले मैदान में ले आता है और कंट्रोल खो देने की वजह से उस बस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ तो उसी में ही मारे जाते हैं और जो लोग जिंदा बचते हैं वो लोग सेबेस्टियन से लड़ने के लिए बाहर आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम धोखेबाज हो, हम सब ने तुम्हारी मदद करी और ऊपर से तुम हमारी ही जान लेने पर तुले हो। इतने में ही सेबेस्टियन को महसूस हो जाता है कि वो एलियंस आ रहा है, क्योंकि उनके आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लग जाता है, यानी कि धरती से पत्ते, छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। और जैसे ही पहला शख्स उसे देखता है तो हम जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है। फिर जब दूसरी लेडी यानी वो डॉक्टर उसके पास आती है तो उस एलियंस को देखकर वो भी बस के चलते टायर में अपना मुंह दे डालती है और मारी जाती है। तीसरा बंदा, जिसका हाथ में एक लाइटर था, वो खुद ही उस लाइटर को बस से निकले पेट्रोल की ओर फेंक देता है और जलकर मारा जाता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स हर किसी को मरते शख्स में उसकी रूह को आसमानी दुनिया में जाते हुए देख पाते हैं। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी आना, जो बस अब सेबेस्टियन की यादों में है और सेबेस्टियन को ऐसा लगता है कि लोगों की जान लेकर वो भगवान को खुश कर देगा और उसके बाद में भगवान उसकी मरी हुई वाइफ और बेटी को वापस ला देंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट पर और वक्त होता है आज से 9 महीने पहले का। सेबेस्टियन, जो कि इंजीनियर होता है, और वो चाहता था कि
ज़्यादा से ज़्यादा पवन चक्कियों धरती पर मौजूद हो। अगर 10,000 और लग गई तो धरती बड़े खतरों से और बिजली की समस्या से आराम से बच जाएगी। तभी उसके पास कॉल आता है ऑफिस से और उसे पता चलता है कि 2 एयर टरबाइन में काफ़ी सारे मजदूरों ने खुद ब खुद कूद कर अपनी जान दे दी। इसी वजह से पश्चिम की 2 एयर टरबाइन बंद हो चुकी है। ना जाने क्या रीज़न था, लेकिन सभी ने एक साथ अपनी जान दे दी। इसीलिए सेबेस्टियन फटाफट से ऑफिस पहुंचता है और जैसे ही वो न्यूज़ ओपन करता है तो दिखाई पड़ता है कि पूरे शहर के अंदर लोग खुद ब खुद अपनी जान दे रहे हैं। ऑफिस में हर किसी का फ़ोन बज रहा था। किसी की माँ की डेथ हो चुकी है तो किसी के भाई की। इसी वक्त सेबेस्टियन को अपनी वाइफ लिलियाना का भी कॉल आता है और वो कहती है, आना अभी तक स्कूल में है, तुम्हें जाकर उसे लेकर आना होगा। मैं जल्दी से कार निकालती हूँ और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस खबर को सुनकर सेबेस्टियन हक्का बक्का रह जाता है और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करता है। बट इन बिटवीन उसके आसपास चल रहे लोग जिन्होंने उस मिलियन एलियंस को देख लिए होते हैं, वो भी अपनी जान दे रहे होते हैं। शहर का माहौल खतरनाक हो चुका था। हर कोई रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी वो एलियन वहां पर भी पहुंच जाता है। सेबेस्टियन इस बात को समझ चुका था कि जो भी उसकी आंखों में देखता है वो अपने आप को मार लेता है। इसीलिए वो नजरें झुकाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच जो लोग उसकी चपेट में आते हैं और ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे डालते हैं। सेबेस्टियन भागकर अपने बेटी की स्कूल में जाता है। वहां से एना को उठाता है और अपने घर जाने वाला होता है, लेकिन रास्ते में एक चर्च पड़ता है। भगवान से भले की दुआ मांगकर जब निकलने वाला था, तभी पादरी उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि भगवान ने तुम्हें चुना है और तुम अब उनका अधूरा काम पूरा करोगे। सेबेस्टियन उनकी बातों को समझ नहीं पाता और जल्दी से अपने घर जाता है, जहाँ पर उसे लिलियाना मिलती है। ये बस कार में बैठने ही वाले थे, लेकिन तभी सामने से एक तेज आती कार से लिलियाना की टक्कर हो जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देख पाते हैं कि अब सेबेस्टियन अपने दूसरे शिकार की तलाश में था। दूरबीन से देखने पर उसे एक लेडी दिखाई पड़ती है और वो चाहता था कि वो इसी को भी जान से मार दे। आना जो कि उसकी यादों में था और वो उसे कहती है कि वो लेडी को अपना शिकार बनाओ। मगर जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ पर पहुँचता है तो 2 कुत्तों के साथ में 2 लोग और वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि सेबेस्टियन को चोर लुटेरा समझ रहे थे। अब सेम कहानी वो अगेन रिपीट करता है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है जनरेटर कहाँ है, मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है और ऊपर से मुझे गुंडों ने लूट लिया। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। इस लड़की का नाम था क्लेयर और वो अपने साथी ऑक्टोबियो और आफा से कहती है कि हमें उसको मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंजीनियर है और इसे पता है कि जनरेटर कहाँ है तो ये हमारी जान भी बचा सकती है। इसीलिए वो लोग इसे अपने सीक्रेट हाइडआउट पर ले जाते हैं, जो कि एक बंकर था। इस बंकर में 2 लोग और भी मौजूद थे, रोबोटो और उसकी वाइफ इजाबेल। वही एक छोटी बच्ची सोफिया, जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। सेबेस्टियन को भी थोड़ी बहुत जर्मन आती थी और सोफिया तो ऑलरेडी जर्मन बोल रही थी। तो यहाँ पर पीछे से आना सेबेस्टियन का कान भरने लगती है कि तुम्हें इन सभी को इस बंकर से बाहर लाना होगा, तभी वो एलियंस अपना काम कर पाएंगे और इन सभी की जानें लेंगे, ताकि जब इनके रूह आसमान में जाएंगे तुम अपने मकसद में और ज़्यादा कामयाब होते जाओगे। और सबसे पहले अपनी बातों में सोफिया को फंसाने लगता है, जहाँ पर सोफिया बताती है कि उसकी मॉम शहर की दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में है जहाँ पर उन्हें एलियंस का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब शहर में अफरा तफरी मच रही थी तब मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मगर लोगों की भीड़ की वजह से मेरा हाथ उनसे छूट गया और हम अलग हो गए। हालांकि वो वहाँ पहुँच गई, मगर मैं नहीं पहुँच पाई। सोफिया उन्हें वहाँ का नक्शा बनाकर दिखाती है, जिसे सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस नक्शा को जानता हूँ और मैं आप सभी को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मगर उसके लिए आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रहकर हम जीवित नहीं रह सकते। हमें जीने के लिए खाने पीने की ज़रूरत भी पड़ेगी। हालांकि राफा को उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि सेबेस्टियन के सर पर चोट लगी थी और चोट पर टाके लगे हुए थे। अब कोई इंसान खुद तो टाके लगा नहीं सकता, इसका मतलब वो पहले किसी और ग्रुप के साथ था और अब वो अकेला है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। रात का वक्त हो चला था और सेबेस्टियन ने राफा और ऑक्टिविया के डॉग्स की जो लिस्ट थी उसे आधा काट दिया था, ताकि अगर डॉग्स अपने फुल पावर से भागने की कोशिश करे तो इन दोनों के हाथों से वह रस्सी टूट जाए। जिसके बाद सीट शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर सभी अपने बंकर से बाहर निकलकर उस गवर्नमेंट फैसिलिटी तक जाने की कोशिश करते हैं। मगर आज यूजुअल जैसा कि सेबेस्टियन का प्लान था, उसने ऑलरेडी डॉग्स की लिस्ट को आधा काट दिया था, तो डॉग्स तो होते ही वैसे ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्हें मालूम चल गया था कि यहाँ पर वो एलियन आने वाला है। इसीलिए वो भाग कर कहीं दूर भागने चाहते थे और इसी बीच रॉक्टिविया और राफा की रस्सी से हाथ छूट जाता है और उनके डॉग्स भाग जाते हैं।
अपने डॉग्स को बचाने के लिए राफा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो एलियन उसे खुदकुशी करने के लिए बना लेता है। इन एलियंस की खास बात यह भी था कि ये लोगों के दिमाग पर हावी हो जाया करते थे। उन्हें वो बातें बोलते थे जो कि इनके करीबी या फिर रिश्तेदारों ने कभी समझाया करते थे। इन बातों से हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और ये सभी अपनी आंखें खोलने वाले थे। लेकिन एंड मोमेंट पर ऑक्टिविया अपना दिमाग चलाकर इन्हें एक घर के अंदर ले जाता है। सोफिया इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए सेबेस्टियन अपनी बेटी एना का लॉकेट उसे दे देता है। रोबोटो के हाथ पर ऑलरेडी राफा के डॉग ने बहुत ज़्यादा वाइट कर लिया था, इसलिए उसके हाथों से खून बहने लगा था। ये सभी घर के अंदर कुछ एंटीबायोटिक ढूंढने के लिए ऊपर के कमरों में जाते हैं, मगर तभी चालाकी से सेबेस्टियन ऑक्टिविया की आंखें खुलवा देता है और खिड़की से एलियन आकर उसे पोजेस कर लेता है और वो चाकू से अपने आप को मार लेता है। नीचे आकर सेबेस्टियन सभी को झूठ कहता है कि ऊपर एलियन पहुंच चुका है, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो वो हम सभी को जान से मार देगा। इसलिए वो लोग एक अपना रास्ता बनाकर वहां से धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। तभी वहां पर एक शख्स बाइक लेकर आ जाता है। ये सेबेस्टियन जैसा ही एक आदमी था जो कि जबरदस्ती दूसरों की आंखें खोलकर उन्हें मार डालता था। वो शख्स बाइक से रोबोटो को टक्कर मार देता है और रोबोटो रोड पर गिर जाता है। तभी वहां पर इसाबेल जाती है। ये दोनों बूढ़े हो चुके थे, तो ये दोनों लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोग अपना रास्ता कंटिन्यू रखो। वैसे भी अब हमारे आखिरी दिन नजदीक आ चुका है और मरने से पहले रोबोटो आखिरी बार अपनी वाइफ को देखना चाहता था। और ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती है वो एलियन आकर इन्हें भी जान से मार डालती है। क्लेयर को पता चल चुका था कि सेबेस्टियन उन लोगों में से एक है जो कि जबरदस्ती दूसरों के ब्लाइंड फोल्ड खोलकर उन्हें मार देता है। वहीं पर आना बार बार सेबेस्टियन के सबकॉन्शियस माइंड में आकर उसे मजबूर करती है कि इनकी आंखों की पट्टी हटा दो, इन्हें जान से मार दो, सिर्फ 2 लोगों की जानें और ले दी है, फिर भगवान हमसे खुश हो जाएगा और हमें साथ में रहने का मौका मिलेगा। मगर सेबेस्टियन एक छोटी बच्ची की आंखों से पट्टी नहीं हटा सकता था। इसी बीच वो अपने कॉन्शियस माइंड्स में आ जाता है और उसे ये लगने लगता है कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि शहर की ऑलमोस्ट 50% जनता खत्म हो चुकी थी और उसी दिन अन्ना का बर्थडे था। सेबेस्टियन अपनी बेटी के लिए केक लेकर आता है, मगर तभी वो पादरी उसके घर पहुंच जाता है जो कि भगवान का चुरा हुआ बंदा था और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। वो पादरी इन दोनों को ही पकड़कर छत पर ले जाता है और अन्ना की आंखें खोल देती है और वो छाछ से जंग लगाकर अपनी जान दे देती है। ये जो एलियन थी ये कुछ लोगों को अपने गुलाम बना लेती थी ताकि वो गुलाम उनके लिए दूसरे इंसानों को ढूंढ कर भी मार सके और इसी तरीके से सेबेस्टियन को चुन लिया गया था। लेकिन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर सेबेस्टियन को लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, इसलिए अब उसे क्लेयर और सोफिया को बचाना ही होगा। इसी बीच यहाँ पर पादरी के लोग पहुंच जाते हैं। इनके बीच बहुत कड़क फाइट होती है, बट एट दी एंड ये लोग कैसे भी करके उसकी केबल कार के टॉप तक पहुंच जाते हैं जहाँ से शहर की दूसरी और गवर्नमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा जा सकता था। कार्य पर 2 सेज का बीच पारा चलती है, नीचे जहाँ सेबेस्टियन उन पादरी और उसके आदमियों से लड़ता रहता है, वहीं ऊपर की तरफ क्लेयर सोफिया को अपने साथ लेकर टॉप तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और ऊपर से सीढ़ियां बहुत ज्यादा कमजोर थी और क्लेयर कैसे भी करके सोफिया को बचाना चाहती थी, इसलिए वो खुद की आंखों से पट्टी हटाकर कैसे भी करके उसे टॉप तक ले जाती है। लेकिन वहां पर वो एलियन उसके पीछे पीछे आ जाता है, इसीलिए एंड मोमेंट पर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जैसे ही केबल कार उन तक पहुंच जाती है उसमें जंप लगा देता है। हालांकि इन दोनों की जानें तो बच चुकी थी, मगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सेबेस्टियन लड़ते लड़ते मारा जाता है और साथ ही वो पादरी को भी मार डालता है, जिसके बाद सीट शिफ्ट होता है उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में, जहाँ पर आर्मी वाले उस केबल कार में आए दोनों को यानी कि क्लेयर और सोफिया को चेक करते हैं और उन्हें अपने फैसिलिटी में एंट्रेंस दे डालते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि फाइनली अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ पर सोफिया को अपनी मॉम एलिना भी मिल जाती है। लेकिन ये आर्मी वाले अभी तक भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो अगेन क्लेयर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। जिस मूवी की एड में हम लोग देख पाते हैं कि एक ऑलरेडी पॉजेस आदमी जिसे कि उस एलियन ने अपने कब्जे में कर रखा था वो इनकी गिरफ्त में था और ये आर्मी वाले अभी जो लेटेस्ट लोग इनके फैसिलिटी में आए थे उनकी डीएनए को चेक करने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसे चैम्बर में भेज देते हैं जहाँ पर इन आर्मी वालों ने एक बहुत बड़े एलियन को एक बंकर में कैद कर रखा था। वही हम बंकर में बढ़ती एलियन की भूख को भी देख पाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।